मरुधरा का मूड में आज हम बात करेंगे उस शहर की जहां की पीने की मिठास विदेशों तक जाती है। उस शहर की जहां का जल दुर्ग विश्व धरोहर में शामिल है। जी हां, हम आज बात करेंगे झालावाड़ बारां लोकसभा क्षेत्र की और स्थानीय मतदाता का मन टटोलने की कोशिश करेंगे। क्या केंद्र की वर्तमान सरकार रही सफल या अब चाहती है जनता बदलाव? मरुधरा का मूड में आज हम बात कर रहे हैं झालावाड़ बारां लोकसभा क्षेत्र की, जहां विभिन्न तबकों से हम बात करेंगे, महिलाओं से बात करेंगे और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों से भी बात करेंगे। इस समय हम मौजूद हैं कुछ वरिष्ठ नागरिकों के साथ, उनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या झालावाड़ बारां लोकसभा क्षेत्र में स्थानीय झालावाड़ में स्थानीय जनप्रतिनिधि कितने कामयाब हुए, क्या जनता चाहती है बदलाव या एक बार फिर उनको मौका देगी? 50 साल पूर्व कभी भी ऐसे प्रोग्रेस झालावाड़ जिले ने नहीं करी थी जो आज पिछले टाइम मैडम के टाइम में, उससे पहले ही मैडम का टाइम रहा तो सारे यहाँ पे महाविद्यालय खुले, सारे मेडिकल कॉलेज खुले, इधर से यहाँ पे बांध बंधा, बहुरासा का बांध बंधा, रेलवे लाइन आई, अपने थर्मल पावर प्रोजेक्ट डला, एयरपोर्ट डला और रोड वगैरह हुआ, चौमुखी विकास चारों दिशा में हुआ। इससे पहले 50 साल में बिल्कुल कुछ भी नहीं था। वापस एक बार मोदी सरकार को आना चाहिए। मुरारी जी, खास बात यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र खुद यहाँ से सांसद है, ऐसे में क्या लगता है इस बार मोदी सरकार कुछ कामयाब रह पाई? 5 वर्षों में कितना कुछ असर यहाँ पर देखने को मिला है? अब झालावाड़ जिले में तो काफी अच्छा रहा है, सेंट्रल की भी काफी योजनाएं काम कर रही है और आज भी चल रहा है, एयरपोर्ट वगैरह काम चल रहा है, सारी बातें बहुत बढ़िया चल रही। एक बार वापस मोदी सरकार। काफी विकास कार्यों की बात की जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव इस बार है, जनता क्या बदलाव चाहती है या एक बार फिर मौका देगी इस बार? पब्लिक तो कुछ भी नहीं चाहती है, विकास चाहती है। और ये है कि मेरी राय ये है कि जो भी बने ग्रेजुएट बने तो ताकि देश की उन्नति हो सके। क्या स्थानीय मुद्दे की अगर बात की जाए तो क्षेत्रीय सांसद कितने कामयाब रहे? क्या 5 वर्ष का कार्यकाल रहा या जनता के सामने असफल? 5 साल सही रहे उनके सब। रामविलास जी एक वरिष्ठ नागरिक हैं, आप हर परिवार की रहती है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर चिकित्सा मिले, क्षेत्र का विकास हो, शहर का विकास हो। क्या मानते हैं आप स्थानीय सांसद कितने कुछ कामयाब रहे? क्या मोदी सरकार का एक बार फिर जनता चाहती है या बदलाव चाह रही है? सांसद 100% सही है यहाँ का और हर विकास कार्य कर रहा है, पढ़ाई लिखाई सब बात में सब सुविधा दे रखी है उन्होंने, और मोदी सरकार को कोई हिला नहीं सकता इस भारत से। क्षेत्रीय सांसद की बात की जाए, कितना कामयाब रहे? क्या कुछ विकास कार्य रहे इस बार? विशेष सब विकास कार्य उनकी देन है, वसुंधरा राजे की और दुष्यंत जी की। नहीं तो इसके पहले आज तक कोई झालावाड़ में किसी ने एक पत्थर, नीम का पत्थर नहीं डाला। बेहतर शिक्षा की भी बात की जाती है, क्या शिक्षा के लिए भी कुछ विशेष आयाम हुए? क्यों नहीं हुए? सब इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह सब खुल रहे हैं यहाँ पे, पूरे बुआनी मंडी में, मनोहर थाना में, इकलेरा में, खानपुर में, सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खुली है। क्या लगता है आपको जनता का इस बार क्या रुझान रह सकता है? मोदी सरकार रहेगा, दुष्यंत जी रहेंगे। बुजुर्ग व्यक्ति को भी चिकित्सा से बेहतर सुविधाएं मिले तो उनका जीवन अच्छा बेहतर। बहुत बढ़िया चिकित्सा में, बहुत आपको यहाँ चिकित्सा सुविधाओं को बहुत बढ़िया चिकित्सा, बहुत आराम है, बहुत बढ़िया चिकित्सा। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है जनता किसका साथ देगी? मोदी जी का। मोदी जी का साथ देगी। क्या क्षेत्रीय विकास में भी कुछ कार्य हुए? मैडम का जो बहुत बढ़िया विकास है, बहुत बढ़िया विकास कर रखा है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार जनता क्या मन में है? इस बार जनता का मूड तो यही है कि बीजेपी को वापस लाएंगे क्या, और क्या प्रधानमंत्री क्या मोदी जी को बनाएंगे। क्या कारण रहेंगे? कारण यह है कि झालावाड़ में क्या अच्छा, झालावाड़ में अच्छे विकास हुए हैं, मतलब क्या कहे, शिक्षा के हैं, एजुकेशन वगैरह है गए, मेडिकल के हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह खुल गए, एयरपोर्ट वगैरह है, अपने क्या नाम है, सड़क का साधन अच्छे खुल गए, ट्रेन का है, हवाई जहाज वगैरह, अच्छी प्रोग्रेस हो रही है मतलब यहाँ पर। क्या बेहतर शिक्षा की बात की जाए? बिल्कुल बेहतर शिक्षा अच्छी मिल रही है यहाँ पर। क्या कुछ फिर भी आप वरिष्ठ नागरिक, आपको लगता है कि नहीं ये चीजें और हो जाती है, कुछ और अपेक्षाएं आपकी होती? अपेक्षा मतलब बेरोजगारी थोड़ी, वहाँ यहाँ इंडस्ट्री वगैरह खुल जाए क्या, तो उससे बेरोजगारी कम हो जाए मतलब। तो बिल्कुल रोजगार को लेकर यहाँ पर इंडस्ट्री और खुल जाए, तो ये जरूर जनता की मांग है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार सरकार कुछ कामयाब रही लोगों की मदद करने में? हम लोगों का ही मदद करेंगे आप। क्या लगता है मोदी सरकार है इस बार? अब सरकार तो अब जैसी आओगी जैसी रहेगी। बस लोकसभा चुनाव में इस बार जनता का क्या मूड रहेगा? मूड तो वो का वही रहेगा साहब, मोदी जी की सरकार आएगी। क्या कुछ काम हुए हैं, कुछ जनता की मदद हो पाई है? अच्छा विकास हुआ, फैक्ट्री वगैरह भी डले, रेलवे लाइन भी डली, अच्छा है,
पब्लिक को अच्छी सुविधा मिली। बिजली, पानी, सड़कें, इस तरीके की समस्याओं से आम आदमी को जूझना पड़ता है। क्या लगता है यहाँ के क्षेत्रीय सांसद ये कितने कामयाब रहे? ये कामयाब क्या कि ये गरीबों का जो ये पैसे ऐसे तनख्वाह मिल रही है, टाइम पे नहीं मिल रही है, वो कुछ दुख यही पा रहे हैं बस। पेंशन की समस्या, पेंशन की, हाँ। क्या बिजली, पानी, पेयजल की समस्याएं कुछ? बिजली भी टाइम पे आती है, जाती है, ऐसी बात नहीं है। और नल भी कभी कभी लापरवाही कर देते हैं, नल वाले भी। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या जनता का क्या मूड अच्छा रहेगा? देखो, मूड तो ये है कि सभी का मूड है, जहाँ हमारा गरीबों का मूड है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, फिर नेता आपके पास पहुंचेंगे। हाँ। क्या लगता है मोदी सरकार कुछ सफल रही है या? मोदी सरकार मैडम वसुंधरा राजा दुष्यंत जी, अन्यार खे जी, वहाँ के पास 15 साल चौकीदार रह चुके, अभी भी वहाँ की लार में छू, अभी भी उनके अभी भी वहाँ की साथ छू। दुनिया बदल जाओ, मैं बदल वाला कोई नहीं। तो बिल्कुल इस बार क्या लगता है जनता कितनी बढ़िया बीजेपी की। तो वरिष्ठ नागरिकों से हमने यहाँ पर बात की, मिश्रित प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर मिली, बिजली पानी की समस्याएं भी यहाँ पर देखने को मिली हालांकि, लेकिन कहीं न कहीं लोगों का रुझान अभी भी मोदी सरकार के साथ जरूर जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम बात करेंगे कुछ अन्य तबकों से और जानेंगे क्या कहता है जनता का मूड। मरुधरा का मूड में आज हम हैं झालावाड़ बारा लोकसभा क्षेत्र के झालावाड़ शहर में, जहां हम विभिन्न तबकों से बात की, उनकी प्रतिक्रिया जानने का हमने यहां पर प्रयास किया। इस समय हम मौजूद हैं झालावाड़ कोर्ट परिसर में, जहां पर हमारे साथ कुछ एडवोकेट्स हैं जिन्हें काफी समझ है इस चीज की कि जनता को कितना लाभ ये केंद्र सरकार के द्वारा मिला है या कुछ अपेक्षाएं थी जो बाकी रही। लोकसभा चुनाव हालांकि देखने को आता है 5 साल में नेता आता जरूर है, लेकिन उसके बाद फिर चुनाव के बाद नजर आते हैं। बिल्कुल, आप 110% सही बात कह रहे हैं। जो हमारे देश की स्थिति है किसी से छुपी हुई नहीं है। जो मोदी जी को जनता ने जिस आशा और विश्वास के साथ पूर्ण बहुमत के साथ प्रधानमंत्री के पद पर बिठाया था, उसमें वो बिल्कुल नाकाम रहे हैं। उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किए। मैं तो ये कहता हूं कि जो नरेंद्र मोदी जी के जो पिछले लोकसभा चुनाव के पहले के जो भाषण है, उनकी जो कैसेट है उसको मंच पर बजा दिया जाए और जनता को सुना दिया जाए, वही पर्याप्त है, जिसमें सारा समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या क्या वादे किए थे और उन वादों का क्या हुआ, उनमें से कितने वादे पूरे हुए। कोई वादा पूरा नहीं हुआ। बिल्कुल दूसरा ये हुआ कि जो सैनिक मारे जा रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, उनके ऊपर भी राजनीति की रोटियां सेकी जा रही है और उसका श्रेय ले रहे हैं कि ये हमने ये कर दिया, हमने इतना आतंकवादी मार दिए। ये नहीं देख रहे हैं कि हमारे देश के निर्दोष सैनिक किस तरह से मर रहे हैं। क्षेत्रीय सांसद की बात करिए, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, क्या उनके कार्यकाल को किस तरीके से देखेंगे? क्षेत्रीय सांसद जो हैं उनको यहाँ की जनता हर बार चुनकर भेजती है, लेकिन वो सिर्फ उनके जो कुछ चहेते लोग हैं उनसे घिरे रहते हैं। जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया उन्होंने, और सिर्फ उनकी माँ के वोट नाम पर उनको वोट दिलाए जाते हैं। और यहाँ पर पूर्व जो हमारी सीएम है वो आती हैं और उनको चुनाव के लिए जनता से अपील करके उनको सांसद बना देती है। उसके बाद 5 साल तक कोई मतलब नहीं। और जैसा साथी उद्योक्ता ने बताया है, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है। हो सकता है किसी पार्टी से बिलोंग करते हों। मेरा जहां तक मानना है कि ये चुनाव जो है राष्ट्रहित को देख कर हो रहा है। स्थानीय मुद्दे इसमें गौण होते हैं। जहां तक हमारा मोदी के सवाल है, देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री पहली बार मिला है जिसने हमारा देश का विश्व के पटल पर डिप्लोमेसी के अंदर इतना दबदबा फैलाया है कि आज जो स्थितियां हुई है, पुलवामा जो घटना हुई है, उसका पूरा वर्ल्ड हमारे मोदी के साथ था। और इतना ताकतवर राष्ट्र अभी है। और मोदी ने जो कार्य किए हैं, हर तबके के लिए कार्य किए हैं, उसने छोटी तबके से उठ करके वो वहां पर पहुंचा है। तो उसको पता है कि गरीबी क्या चीज है। तो गरीबी में काम हुआ है। उज्ज्वला योजना की बात तो उसमें काम हुआ है, महिलाओं के लिए काम हुआ है। मैं मानता हूं कि पहली बार जो शौचालय की जो स्थितियां बनी देश के अंदर, क्या पहले कभी सरकार नहीं थी क्या? इस बार जो स्थितियां बनी है, पूरे स्वच्छ भारत का जो मिशन चला है, वास्तव में लाजवाब काम हुआ है। और मोदी ने देश का इस प्रकार से काम किया है जो कभी पहले नहीं हो पाया है। नोटबंदी, आपके जीएसटी, गब्बर सिंह टैक्स लगाए, किसानों को उसने बर्बाद किया। और इसके अलावा सिर्फ 15 पूंजीपतियों को 3.5 लाख का खर्चा दिया। इसके अलावा उसने कुछ भी नहीं किया 3.5 करोड़ का। इस बार का चुनाव काफी मायनों में रोचक होने वाला है और मोदी सरकार की परीक्षा का समय है। इस बार मुद्दा जनता भी बहुत सोच समझकर और काफी मुद्दों पे ध्यान रखते हुए वोट करेगी। जैसे कि नोटबंदी, व्यापारी वर्ग जीएसटी को देखते हुए वोट करेगा। और जो सबसे बड़ा मुद्दा आज के टाइम पर है वो है देश हित और देशद्रोही वाला मुद्दा।
तो उसको भी देखते हुए जो हम पाकिस्तान के साथ हमारा टकराव अभी चल रहा है, उसको भी मोदी सरकार किस मायनों में हैंडल करती है, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा जनता के लिए कि किस हिसाब से वोट करेगी वो। कि भारत देश एक बहुत बड़ा विशाल देश है, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर आता है। तो इतने बड़े देश को संभालना, एक सबसे बड़ी बात यह है कि एक मजबूत लोकतंत्र जो है वो उन्होंने जो सेंटर, आज संविधान में भी ये लिखा हुआ है कि सेंटर को मजबूत होना चाहिए। राज्य जो है, राज्य एक निचली स्थिति पे है लेकिन सेंटर मजबूत होना चाहिए, वो उन्होंने कर दिखाया है कि एक सेंटर जो केंद्र सरकार होती है वो मजबूत होनी चाहिए। हर डिसीजन उन्होंने अच्छी सोच समझ के लिए कई सारी योजनाएं लागू करी है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा है कि राज्य सरकारें पलटती है लेकिन उससे केंद्र सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आज हम एक परिवार संभालते हैं, परिवार संभालने में कई जिम्मेदारियां होती है। देश इतना बड़ा है, केंद्र की मोदी सरकार ने जो काम किए हैं, इतने बड़े देश को संभाला है और एक मजबूत लोकतंत्र को उभारा है, वो सर्वानी है और सभी इस बात से खुश है। झालावाड़ के विकास की बात की जाए, कितना सफल रहे स्थानीय सांसद? झालावाड़ के अगर विकास की बात करोगे तो यहाँ तो झालावाड़ की पूरी सारी देन ही जो विकास हुआ है वो बीजेपी की है। कांग्रेस ने तो आज तक यहाँ कुछ किया ही नहीं था। ये जो रोड वगैरह, मिनी सचिवालय, खेल संकुल, हॉस्पिटल, जितनी भी यहाँ योजनाएं चली है, ये सब हमारे सांसद जी और महारानी साहिबा की देन है। क्या लगता है मोदी का एक बार फिर जनता साथ देना देगी? बिल्कुल, क्यों नहीं देगी साथ। कांग्रेस के पास तो चेहरा ही नहीं है जिसे वो दिखा सके। जो उनके राहुल जी हैं उन्हें लोग पप्पू कह ही रहे हैं, न उनके पास ऐसा कोई मुद्दा है जिसे वो बुला सके। तो यहाँ पर हमने बात की झालावाड़ कोर्ट के कुछ वकीलों से, जिनके माध्यम से हमने जानने का प्रयास किया कि झालावाड़ का जनता का रुख क्या इस बार रह सकता है। उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं स्थानीय मुद्दों को जरूर यहाँ पर इस बार वरीयता नहीं रहने वाली, क्योंकि राष्ट्रहित सर्वोपरि बताया। मरुधरा का मूड लेकर इस समय हम मौजूद है झालावाड़ के एक लजीज कचौरी की दुकान पर, जहां हम स्थानीय मतदाताओं से जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार लोकसभा चुनाव की ओर किसका क्या रुझान है। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार जनता किस ओर जा सकती है? क्या क्षेत्रीय विकास को महत्वपूर्ण भूमिका रखेंगे स्थानीय मुद्दे की बात? जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 4 साल 5 साल का जो कार्यकाल रहा है, उसको मद्देनजर देखते हुए और उनके विकास के ऊपर इस चुनाव को लड़ा जाएगा। और उम्मीद हमें इतनी है कि 400 इस बार पार होगी। इसका महत्वपूर्ण लक्ष्य एक है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कार्य किए हैं, जिस प्रकार से भारत की गति को आगे बढ़ाया है, जिस प्रकार से आज देश को एक महान ऊंचाइयों पे पहुंचाने वाले एकमात्र नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने आज 152 देशों के ऊपर राज कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए ये क्षेत्रीय मुद्दों के अंतर्गत तो ये है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है जो युवाओं के लिए वो बेरोजगारी का है। आप हर एक स्टेट में चले जाइए, वहां पर सबसे प्रमुखता से जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो बेरोजगारी का है, और विपक्ष भी इसको एक बड़ा मुद्दा बनाने के चक्कर में है। क्या लगता है यूथ की क्या अपेक्षाएं थी जो वर्तमान सरकार उस पर खरी नहीं उतर पाई? देखिए, बेरोजगारी और ये रोजगार का जो वादा किया गया था वो कुछ हद तक, कुछ तो पूरा हुआ लेकिन कुछ हद तक पूरा नहीं हो पाया है। मिली जुली मिश्रित प्रतिक्रियाएं जरूर यहाँ देखने को मिली, लेकिन जहाँ एक और युवाओं में रोजगार की समस्याओं को लेकर लोकसभा चुनाव में प्रमुख भूमिका उनकी रहेगी, तो वहीं व्यापारी, हालांकि यहाँ पर जीएसटी से उनका व्यापार तो प्रभावित हुआ है, लेकिन कहीं न कहीं वो उस पर संतोष करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे आधी आबादी से, यानी महिलाओं से, क्या रुख उनका रहता है आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर। किसी भी लोकतंत्र के निर्माण में एक अहम भूमिका निभाता है चुनाव के माध्यम से। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार जनता महिलाएं किसकी ओर जा सकती है?
मेरे हिसाब से तो महिलाओं को मोदी जी के साथ ही जाना चाहिए। क्या लगता है इस बार महंगाई का मुद्दा भी लोकसभा चुनाव में रह सकता है? भैया महंगाई तो रसोई को प्रभावित करती है, महंगाई है भी सही, पर जिस तरह से महंगाई है उस तरह से रोजगार के अवसर भी हैं और जो भी परिवर्तन है उससे हर वर्ग पे कोई ना कोई परेशान भी होता है, कोई खुश भी होता है। मोदी सरकार की योजनाओं में तो यही है कि भाई जैसे महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें हो गई हैं, जैसे किसी के घर में बच्ची पैदा होती है तो उसके लिए जो ये शुरू से ही कर देते हैं कि भाई उसके ये खाते वगैरह खुलवाने जो उनको 18 साल के बाद में जाके उनको दिए जाएंगे, ये सारी अपॉर्चुनिटीज पहले नहीं थी। तो लड़कियों के लिए तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, फ्री शिक्षा है, बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ सक्सेस ही है अभी तक तो, मतलब बुराई तो कुछ दिखी नहीं। क्या लगता है इस बार जनता क्या निर्णय करता है, बदलाव चाहती है या एक बार और मौका देगी? मेरे हिसाब से तो देना चाहिए। बाकी ये भैया कि हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी वो है, और आज हो सकता है कई महिलाएं मेरी इस बात से सहमति ना भी रखती हों क्योंकि सबका अपनी अपनी विचारधारा है, पर मुझे लगता है कि मोदी सरकार को आना ही चाहिए क्योंकि जिस नजरिए से वो देख रहे हैं वैसे मेरे ख्याल से कोई और ना देख पाएगा। मरुधरा का मूड में आज हम बात कर रहे हैं झालावाड़ बारां लोकसभा क्षेत्र की। इस समय हम मौजूद है कुछ गृहिणियों के पास, बात करेंगे उनसे लोकसभा चुनाव में क्या प्रमुख मुद्दे इस बार रहने वाले हैं, क्या महंगाई का इस बार लोकसभा चुनाव में प्रभाव आने वाला है। मोदी जी ने हमारी सारी अपेक्षाएं पूरी करी है। सबसे पहले स्वच्छ भारत अभियान चला के उन्होंने पूरे देश में अपनी एक छवि बनाई है और शौचालयों का निर्माण कराया है। जो भी परेशानी थी महिलाओं की से समस्त, वो सारी की सारी मोदी जी ने सारी समस्याओं का निरस्त किया है। इसलिए हम यही चाहेंगे कि अब की बार मोदी सरकार। झालावाड़ में बहुत कुछ किया, सड़कें बनवाई है, बहुत शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में सब कुछ चल रहा है, लेकिन टाइम लगता है, 5 साल में सब कुछ नहीं संभव है। महिलाओं के लिए जो मतलब जो भी कराए अभी तक वो सबसे बेस्ट है, लेकिन आगे भी अगर एजुकेशन में और जो ये चल रहे हैं अभी गैंगरेप वगैरह, अगर इसमें कुछ और ज्यादा अच्छा हो सके तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट रहेगा। महिला सुरक्षा की चिंता लगातार, महिला सुरक्षा की चिंता बेस्ट अभी तक है, जो इस एरिया में ज्यादा है। हमारे जो झालावाड़ एरिया है यहाँ पर छोटी जगह है तो यहाँ ज्यादा है। आपकी स्थानीय विधायक भी महिला है जी, तो ऐसे में क्या और उम्मीद है आपको रहेगी क्योंकि उनके वो महिलाएं हैं तो हमें उनसे ज्यादा उम्मीद है कि वो अपनी खुद के ऊपर भी लेके अगर सोचे तो उनको महिलाओं के लिए कुछ आगे और अच्छा करना चाहिए। वैसे वो बहुत अच्छा करती हैं। क्या रसोई का भार इस बार लोकसभा चुनाव में प्रभाव डालेगा? नहीं, डालना तो नहीं चाहिए, हमें उम्मीद है कि नहीं डालेगा। क्या लगता है इस बार बदलाव की बयार रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल, मोदी जी के साथ और वसुंधरा जी के साथ बदलाव की जरूर रहेगी। तो यहाँ बात की हमने आधी आबादी से यानी महिलाओं से और जानने का प्रयास किया कि इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर महिलाओं का किन मुद्दों को लेकर महिलाएं सामने आएगी और कितना प्रभावित उसे करेगी। मरुधरा के मूड में इस समय हम मौजूद है एक चाय की दुकान पर, जहां हम बात करेंगे स्थानीय मतदाताओं से क्या रुझान इस बार रहने वाला है लोकसभा चुनाव में, क्या क्षेत्रीय मुद्दे रहेंगे हावी या केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं से भी आम मतदाता जो है प्रभावित रहा है। क्षेत्रीय मुद्दे तो इतने हैं नहीं, रुझान एक तरीके से लोकसभा चुनाव का जो रुझान है वो भाजपा की तरफ ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि पिछली भाजपा सरकार ने जो यहाँ पे विकास के जो काम कराए हैं वो शायद किसी भी गवर्नमेंट ने नहीं कराए होंगे। मरुधरा के मूड में आज हम बात कर रहे हैं झालावाड़ बारां लोकसभा क्षेत्र में, जहां हम बात करेंगे अब कुछ व्यापारियों से, जानेंगे कि क्या जीएसटी का मुद्दा इस बार हावी रहता है या कहीं न कहीं नोटबंदी भी इस बार लोकसभा चुनाव में हावी रहेगी। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार क्या मुद्दे हावी रह सकते हैं? मुद्दा देखो, एक तो जीएसटी का थोड़ा सा तूल पकड़ सकता है, उसके बाद नोटबंदी भी पकड़ सकती है। सरकार ने कुछ फैसले किए जो हैं वो पहली बार था सरकार का भी, देखो मोदी जी का भी, तो कुछ फैसले सही भी होते हैं, कुछ गलत भी होते हैं, इसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। और मोदी जी ने जो देश में काम किया है वो तारीफ काबिल है, देश को जिस स्थान पर पहुंचा है आज पूरा विश्व उनके जज्बे को सलाम करता है। और देश में जो नई नई तरह की जो उन्होंने निकाली हैं महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए जो योजनाएं निकाली हैं वो वास्तव में तारीफ काबिल है। आज से इतने वर्षों में कभी भी बुजुर्ग महिलाओं या बुजुर्गों के लिए इतना किसी ने सोचा नहीं है कि भाई देश के लिए। और ग्रामीण इलाकों में भी बहुत खेती बाड़ी के इस विषय में भी कुछ अपेक्षाएं भी रहती है व्यापारी की भी, एक क्षेत्रीय मतदाता होने के नाते क्या कुछ अपेक्षाएं थी जो और होती तो इस बार थोड़ा अच्छा रहता? हाँ, बस ये जैसे कि जीएसटी की वजह से थोड़ा बहुत व्यापारीगण थोड़ा सा नाराज है उनसे, तो इतना बड़ा वो विषय नहीं है। देखो किसी
अच्छी चीज के साथ कुछ बुरी चीज भी आती है, लेकिन उसकी अच्छाई एकदम हाथों हाथ तो पता पड़ती है नहीं। आने वाले टाइम में इसकी कुछ अच्छाइयां भी सामने अपन निकल के आएंगी। तो जीएसटी के दीर्घकालीन यहाँ पर परिणाम आने की बात यहाँ पर सामने लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है इस बार मतदाता का क्या रोल रह सकता है? देखिए, जो जीएसटी और व्यापारियों के लिए जहाँ तक है वहाँ तक जीएसटी और इसका नोटबंदी का असर कुछ है, बट उसका इतना इफेक्ट नहीं। अभी जरूरत है जो इस समय जो देश की जो स्थिति है कि बार बार जो हमले हो रहे हैं, ये हो रहा है क्या, और इतने कठिन निर्णय लेना ये हर किसी प्रधानमंत्री के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने बात की, कुछ व्यापारियों से जानने का प्रयास किया कि क्या जीएसटी और नोटबंदी के माध्यम से उनके व्यापार पर प्रभाव पड़ा, लेकिन यहाँ मिश्रित प्रतिक्रियाएं जरूर उनकी सामने देखने को मिली, लेकिन कहीं न कहीं विकास को लेकर वो संतुष्ट भी नजर आए। मरुधरा के मूड में अब हम बात करेंगे धरतीपुत्र किसानों से, जो किसी भी लोकतंत्र की नींव होते हैं। क्या उम्मीद है अब किसानों को है? क्या पुरानी सरकार ने किसानों की कुछ मदद कर पाई, या और नई सरकार से अब किसानों को अपेक्षा है? किसानों की नाराजगी तो साहब, किसानों की नाराजगी तो खत्म होती नहीं। देखो, कभी आपदा पड़ जाती है, गड़ा पड़ जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है तो किसान को नुकसान हो जाता है, किसी को नहीं होता है। तो वो जो किसान को नुकसान हो जाता है वो तो दुखी होता है, और जिसको नुकसान नहीं होता वो तो ठीक रहता है। सहकारी समिति का जो ऋण है वो माफ करा है, और भी बहुत सारी सुविधाएं हैं, जैसे आवास योजना है, सब काम कर रही है, जिसका लाभ किसानों को मिल रहा है। बिल्कुल बराबर मिला। क्या लगता है सरकार किसानों की मदद करती है? कहीं करती है मदद, तो पर गरीबों की कमी सुनती है कि जो अनजान आदमी रहते हैं, जो उसकी तो कमी सुनाई होती है, अनपढ़ है जो उसकी तो कोई भूत आची नहीं रहती, सुनवाई नहीं हो पाती, सुनाई नहीं होती पाती है उसकी। तो हर आदमी ललकार देते नहीं भाई दूर हटो। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, मोदी अभी प्रधानमंत्री है, क्या लगता है कुछ किसानों की मदद कर पाए? नहीं, मोदी कर रहा नहीं, मदद तो कर रहा, बहुत कर रहा, ऐसी बात नहीं। मदद अभी किसान है, किस तरीके की समस्याओं के सामने किसानों को? समस्या तो सही है, किसान के तो माल टाइम पे पक जानी चाह, बढ़िया दाम मिलनी चाह। 3 रुपए किलो लहसुन बाकी 2 रुपए किलो नहीं फेंकनी पड़िया, मजदूरों का पैसा चुकिया, मतलब किसान आप तो आत्महत्या कर गया। ये मुसीबत है सरकार में। तो ऋण माफी भी की, ऋण माफी 2 लाख करके 50,000 कर रिया, कोई फायदा नहीं है। मैं तो वादा तो करिया 2 लाख करिया 50,000, कोई के 20,000 से करें तो यही हो। किसान कार्ड तो बैंक में उनमें भी कोई मांग रहा, कोई कहीं मांग रहा। फायदा इसलिए मिलेगा किसानों को, फसलों का भाव बढ़ेगा तो इससे किसानों को फायदा मिलेगा, और ऋण माफी में कोई फायदा नहीं किसानों को। गांव में 20 किसान है, 20 में से 10 के ऋण है, बाकी 10 के नहीं है। तो ऋण वाले को माफ किया है, और बाकी वाले क्या करेंगे? तो उसको तो फसल का भाव मिलेगा तो वही तरक्की पाएगा। तो प्रदेश सरकार ने जो ऋण माफी कराया उसको तो सफल नहीं है, लेकिन अब केंद्र में केंद्र ही सही करेगा। हाँ, क्या लगता है किसान अब बदलाव चाहेगा कि एक बार मौका देगा? मौका तो उसी को देगा, नरेंद्र मोदी जी को, वही सही करेगा किसानों को। वर्तमान सरकार ने जो भी किया वो सही किया, अब आने वाला विचार भी यही है कि वही केंद्र में वही सरकार बैठे तो और अच्छा फायदा मिलेगा किसानों को। पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र कुछ सांसद है झालावाड़ से, हाँ। क्या लगता है वो भी कुछ उनके कार्य ऐसे रहे हैं? हाँ, कर रहे हैं, मगर फिर भी लोचपन है। हाँ। तो क्या लगता है केंद्र में अब क्या बदलाव चले हैं? न, केंद्र में तो वही मोदी सरकार बनने, जनता साथ देगी। हाँ, मोदी सरकार बनेगी केंद्र। तो क्या उम्मीदें हैं आपको जो आप नई सरकार से चाहे? हाँ, मैं तो यही उम्मीद है कि ये मोदी सरकार बनेगी, यही केंद्र में रहेगी, यही हमारा विचार है सब। तो यहाँ हमने बात की झालावाड़ के कृषि उपज मंडी में किसानों से, जानने का प्रयास किया इस बार क्या रुख किसानों का लोकसभा चुनाव में रहेगा। मिश्रित प्रतिक्रियाएं जरूर देखने को मिली, लेकिन कहीं न कहीं केंद्र सरकार का समर्थन करते भी दिखे। महेश परिहार, जी मीडिया, झालावाड़।